या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ व करम है कि हम आज अपने इस जुमातुल मुबारक के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल हुजरात की आयत नंबर 1 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह की बारगाह में कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस आय करीमा की रोशनी में मुझे हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाएंगे। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुसलमानों, ईमान का दावा रखने वालों, ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो, सबकत ना ले जाओ, तजावुज़ ना करो, इन्हिराफ ना करो, बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से, वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सबसे पहली बात, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये सिलसिला दुरूस अल्लाह की इबादत के उन्वान से चल रहा है, तो ये आयत मुबारका भी अल्लाह की इबादत के हवाले से हमें कुछ पैगाम दे रही है। उन लोगों को मुखातिब करके जो अल्लाह की इबादत के दावेदार हैं, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। इबादत का ये एक अहम जुज़ है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से बगावत करना इबादत नहीं हो सकता। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे रहना इबादत होगी। इसीलिए फरमाया जा रहा है
कि अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। दोस्तान मोहतरम, इस आय मुकद्दसा के बहुत से ज़ाहिरी पहलू भी हैं, बातनी पहलू भी हैं, इनफरादी पहलू भी हैं, इज्तिमाई पहलू भी हैं। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर उन तमाम का कमा हक्को हूँ तो नहीं, किसी हद तक इहाता कर सकूं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ने का हुक्म है। अल्लाह से आगे बढ़ना क्या है, अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ना क्या है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी हम अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। क्योंकि इंसान साहिब इरादा और साहिब इख्तियार है। अगर उसे मालूम ही नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना क्या है तो वो तो जाएगा कहां से कहां जाएगा। लिहाजा ये मालूम होना जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना क्या है, आगे ना बढ़ना क्या है। याद रखें, कुरान मजीद के अंदर जहां जहां अल्लाह और उसके रसूल का इकट्ठे जिक्र आया है, अल्लाह का जिक्र भी आया है, अल्लाह के रसूल का जिक्र भी आया है, वहां अमूमन मुराद सिर्फ अल्लाह के रसूल है। वहां मुराद सिर्फ अल्लाह के रसूल है। अल्लाह से कोई आगे क्या बढ़ेगा, अल्लाह से आगे कोई क्या बढ़ेगा। अल्लाह के रसूल के होते हुए फरमाया जा रहा है कि अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। लोगों के सामने तो अल्लाह के रसूल ही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, सफर पे हैं, सहाबाए कराम को इजाजत नहीं कि हुजूर से आगे चले। ये एक जाहिरी हुक्म बता रहा हूं। जहां इजाजत हो वहां इजाजत है, जहां इजाजत नहीं वहां इनहिराफ तसव्वुर होगा, तजावुज तसव्वुर होगा। हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, सवारी पे सवार हैं, गुलाम ने आगे ऊंट की मुहार पकड़ी हुई है तो आगे चल रहा है, लेकिन इजाजत से चल रहा है। वो दुरुस्त है, वो जायज है, वो तजावुज नहीं, इनहिराफ नहीं। लेकिन हुजूर पैदल चल रहे हैं, सहाबाए कराम की जमात साथ है, सहाबाए कराम को इजाजत नहीं हुजूर से आगे कदम बढ़ाए। यानी एक तो कदम बढ़ाने का माना यह हुआ जाहिरी तौर पे। उसके बाद दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना, तकदीम करना, हकीकतन यह है कि कोई शख्स ये देखे बगैर कि कुरान और सुन्नत किस मसले में क्या फरमा रहे हैं, खुद ही इज्तिहाद करता फिरे, खुद ही राय देता फिरे, खुद ही फैसले करता फिरे, यह है अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़। जहां कुरान और सुन्नत खामोश हों, इज्तिहाद वहां बनता है। जहां कुरान और सुन्नत का फैसला आ गया वहां इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है।
वहां किसी राय की गुंजाइश नहीं है, किसी फतवे की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा कुरान और सुन्नत मुकद्दम ठहरे, फतवा और इज्तिहाद मुकद्दम नहीं। अगर कुरान और सुन्नत का फैसला होते हुए इज्तिहाद और राय और फतवे को मुकद्दम किया गया तो ये इन्हिराफ होगा, ये तजावुज होगा, ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मुश्किल नहीं है बात, समझने की जरूरत है। अब देखते हैं दोस्तान मोहतरम कि ये आयत मुकद्दसा इनफिरादी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लोगों को इस बात से रोक रही है कि अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह के रसूल से पहले ना बोलो, अल्लाह के रसूल का फैसला आने दो, अल्लाह के रसूल का फैसला मालूम करो, अपनी तरफ से फैसले ना करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये आयत मुबारका इस्लामी आईन की बुनियादी दफात में से है। ये आयत मुबारका इस्लामी आईन की बुनियादी दफात में से है। ना तो कोई हुकूमत, ना कोई अदालत और ना कोई पार्लियामेंट इससे इन्हिराफ या तजावुज का हक रखती है। अगर हुकूमत इस्लामी होगी, इस्लामी कहलाएगी, तो उसे अपनी हद में रहना पड़ेगा। अदलिया अगर इस्लामी होगी तो उसे भी अपनी हद में रहना पड़ेगा। पार्लियामेंट अगर इस्लामी होगी तो उसे भी अपनी हद में रहना पड़ेगा। अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं। यही फर्क है एक मुस्लिम जज और गैर मुस्लिम जज के अंदर, कि मुस्लिम जज इन हुदूद से तजावुज नहीं कर सकता। अगर कुरान और सुन्नत के अंदर फैसला मौजूद है, ऐसे अहकाम मौजूद हैं जिनकी रोशनी में फैसला मुमकिन है, तो वो अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकता। उसे लाजिमन कुरान और सुन्नत का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो गोया इस्लामी आईन की बुनियादी दफात में से है ये शिक कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हद में रहना होगा। हद से तजावुज अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से तजावुज तस्वर होगा, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से इन्हिराफ तस्वर होगा। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी मुकर्रर फरमाया, हाकिम मुकर्रर फरमाया, गवर्नर मुकर्रर फरमाया और पूछा कि ऐ मुआज, फैसले कैसे करोगे? अर्ज किया, हुजूर कुरान की रोशनी में फैसले कर। फरमाया, अगर बज़ाहिर तुम्हें कुरान में ना मिले तो अर्ज किया, हुजूर आपकी सुन्नत मुबारका के मुताबिक करूंगा। फरमाया, मुआज अगर तुम्हें वहां भी ना मिले तो अर्ज किया, हुजूर फिर अल्लाह ने जो इस्तेदाद दी है अपना इज्तिहाद करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, है अल्लाह तेरा शुक्र जिसने अपने रसूल के नुमाइंदे को वो तरीका इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाई जो तेरे रसूल को पसंद है।
तो दोस्तान मोहतरम, अपने इज्तिहाद को, अपनी राय को, अपने फतवे को कुरान और सुन्नत पे तरजीह ना देना ही अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पासदारी है। ये आयत मुकद्दसा हमें हर दौर के लिए ये सबक दे रही है कि अगर तुमने एक बावकार कौम के तौर पे जिंदा रहना है तो हर शख्स को अपनी अपनी हद में रहना होगा। अपनी अपनी हदों को जान लो, अल्लाह उसके रसूल के ताबेदार बन जाओगे, अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाओगे, अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाओगे, दुनिया में तुम्हारा मकाम होगा। लेकिन दोस्तान मोहतरम, इंसान बिलाखिर इंसान है। हद से तजावुज करना गोया इसकी गुट्टी में पड़ा है। हद से तजावुज करना ये ऐसा ही है जैसे वो शीरे मादर समझ के इसे पी रहा। इंसान अज़ल से हद से तजावुज करता आया है, क़यामत तक करता रहेगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी इजाजत दी है, हरगिज़ नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ने पाबंद किया है, कुरान और सुन्नत का पाबंद किया है। उस पाबंदी के अंदर रहना है। आज जब इस्लाम की बात की जाती है तो फौरन जहन में यह बात आती है कि कौन सा इस्लाम? सुन्नी इस्लाम, शिया इस्लाम, बरेलवी इस्लाम, देवबंदी इस्लाम, अहले हदीस का इस्लाम, अहले कुरान का इस्लाम? कौन सा इस्लाम? हालांकि हकीकत यह है, सब से पूछ ले, सब कहेंगे नहीं, इस्लाम तो एक ही है। और यह हकीकत है कि इस्लाम एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस्लाम एक ही है तो फिर यह क्या है? यह सुन्नियत, शीइयत, बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, यह क्या है? यह पार्टियों में तकसीम होना क्या है? यह जमातों में तकसीम होना क्या है? यह तफरका क्या है? अगर मुझसे पूछें तो यह अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना है। यह अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ना है, हद से तजावुज करना है, अल्लाह के अहकामात से इन्हिराफ करना है। तो जब ये अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ना है तो फिर गौर तलब है या नहीं? लम्हे फिक्रिया है या नहीं? मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए, उनके लिए, सबके लिए। कि अगर हम अल्लाह उसके रसूल से कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर बात गौर तलब है। याद रखना,
ये अल्लाह उसके रसूल से कदम आगे बढ़ाना बगावत है, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ। और अल्लाह उसके रसूल के बागी की सजा मैं क्या मुतय्यन करूंगा, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सब जानते हैं। अब फैसला हमने करना है कि हमने अल्लाह उसके रसूल का वफादार बनना है या अल्लाह उसके रसूल का बागी बनना है। अगर हम इसी बगावत पर खुश हैं तो हमारा ठिकाना जहन्नम से कम नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो जाएं तो हमें वापस पलटना होगा। जो इन्हिराफ हमने कर लिया है उससे तौबा करनी होगी, जो तजावुज हम कर बैठे हैं उससे तौबा करनी होगी। और उसका तरीका क्या है, इससे पहले मैं आपको यह बात अर्ज कर दूं कि ये जो पार्टीबाजी है, ये जो जमात साजी है, ये जो तफरका है, अगर कुछ लोग इसको इज्तिहाद समझे बैठे हैं तो सुन लें, कुरान और सुन्नत की रूह से ये इज्तिहाद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान और सुन्नत के अंदर वहदत की तालीम है, एक जमात बनने की तालीम है, एक रियासत कायम करने की तालीम है। कुरान और सुन्नत के अंदर तो नस्ख मौजूद है, नस्ख मौजूद है। उससे इन्हिराफ करके तुमने इज्तिहाद किया। अगर तुमने जमात साजी की, अगर तुमने तफरका किया, अगर तुमने पार्टीबाजी की और इसे इज्तिहाद का नाम दिया तो यह गलत है। इस मामले में इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं थी, तुमने कहां से कर लिया? इज्तिहाद की गुंजाइश तो वहां है जहां कुरान और सुन्नत खामोश हो। मैं बताता हूं इज्तिहाद की गुंजाइश कहां है। जब आपने देखा, हमने भी देखा, चश्मे फलक ने देखा, सब ने देखा कि मुसलमान मुंतशिर हो चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं, पार्टीबाजी का शिकार हो चुके हैं, तफरके में मुब्तला हो चुके हैं, जमात साजी आम हो गई है। आपने कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू क्यों ना किया? आपने जमात साजी के लिए इज्तिहाद क्यों किया? कुरान और सुन्नत से रुजू क्यों ना किया? अगर आप कुरान और सुन्नत से रुजू करते तो आपको पता चलता कि यहां जमात साजी के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, वहदत के कयाम के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश है। वहदत के कयाम के लिए इज्तिहाद की गुंजाइश है। वहदत के कयाम के लिए तफरके को परवान चढ़ाना, पार्टीबाजी को परवान चढ़ाना, यह हरगिज इज्तिहाद नहीं। कायम वहदत करनी हो, इज्तिहाद यह हो रहा हो कि तफरका करो, पार्टीबाजी करो, जमातें बनाओ, यह कैसा इज्तिहाद है? ना इसकी जरूरत थी, ना इसकी गुंजाइश थी। इस्लाम की तालीम मौजूद थी, वहदत की तालीम, एक जमात, एक अमीर की तालीम, एक रियासत की तालीम। और किसी को इस बारे में शक ही नहीं है, सब जानते हैं
कि हाँ इस्लाम की तालीम यही है। अगर इस्लाम की तालीम यही है तो फिर तुमने ये क्या किया? क्यों जमातें बनाई, क्यों फिरके बनाए? ये तुम्हारा इज्तिहाद ही था जिसकी न जरूरत थी न गुंजाइश थी। जरूरत किस बात की थी, गुंजाइश किस बात की थी कि इस तफरके में मुब्तला मुसलमान अवाम को, पार्टीबाजी में शिकार मुसलमानों को, मुंतशिर और मुनकसिम मुसलमानों को फिर से वहदत की लड़ी में परोया जाए। और इस मामले में कुरान और सुन्नत ने कोई तालीम नहीं दी। यह भी बता दूं आपको, तफरके में मुब्तला मुसलमानों को वहदत की लड़ी में परोने के लिए कुरान और सुन्नत में तालीम है ही नहीं। क्या किया जाए? इज्तिहाद किया जाए, इज्तिहाद किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को तफरके में तो नहीं छोड़ा जा सकता, पार्टीबाजी का शिकार तो नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें इस्लाम की तरफ पलटाना है। कुरान और सुन्नत खामोश है। क्या किया जाए? अकाबिरीन का फर्ज था इज्तिहाद करते, अकाबिरीन ने दूसरे रास्ते निकाले, कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाला, अपनी आरा कायम की, अपने फतवे दिए, अपने इज्तिहाद किए। नतीजा क्या निकला? तफरका मजीद बढ़ा, जमातें मजीद बढ़ी, पार्टीबाजी मजीद बढ़ी। होना क्या चाहिए था? मुसलमानों को वापस वहदत की तरफ पलटना था, एक होना था। आप पूछेंगे कि कुरान और सुन्नत ने तफरके में मुब्तला मुसलमानों को वहदत इख्तियार करने की तालीम क्यों नहीं दी? सवाल पैदा होता है ना कि तफरके का शिकार मुसलमानों को वहदत इख्तियार करने की तालीम इस्लाम ने क्यों नहीं दी? तो सुन लें, इस्लाम में तफरके का, पार्टीबाजी का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में तफरका और पार्टीबाजी ना सिर्फ ममनू है बल्कि हराम है, शिर्क है, कुफ्र है। अब शिर्क, कुफ्र से निकलने के लिए एक तौबा ही रह जाती है, एक तौबा ही रह जाती है कि वो बंदा लौट आए। इसकी तालीम मिलती है, इसकी तालीम मिलती है। अल्लाह ने तो बेशुमार मकामात पर मुतअद्दिद हवालों से तौबा का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसन तफरके में मुब्तला लोगों को वहदत की तरफ पलटने के लिए तौबा का हुक्म दिया। जमात से अलग हो गए, उन्होंने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंका, इल्ला ये कि वो वापस पलट आए। ये तौबा है, ये है तौबा। तौबा का दरवाजा खुला है, हमेशा के लिए खुला है, सबके लिए खुला है, हमारे लिए खुला है, आपके लिए खुला है, उनके लिए भी खुला है, उनके लिए भी खुला है। वापस पलट आए। तफरके में रहते हुए वहदत कायम नहीं हो सकती। वहदत के कयाम के लिए तफरके से निकलना होगा। इसी का नाम तौबा है। और चूंकि इस्लाम में तफरके में मुब्तला रहकर वहदत इख्तियार करने की कोई तालीम नहीं, उसकी दूसरी वजह यह है
एक वजह तो आपको बताई कि इसलिए तालीम नहीं कि ये है ही ममनू, ये है ही कुफ्र, ये है ही शिर्क। और दूसरी वजह यह है कि इस्लाम की तालीम है ही ऐसी कि उसको इख्तियार करने से सिर्फ वहदत कायम होती है। इस्लाम की तालीम से तफरका पैदा नहीं होता। अगर हम इस्लाम पर अमल पैरा हो जाए तो बाखुदा हमारे अंदर सिर्फ वहदत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, अखुव्वत पैदा होगी। अगर आज ये तीन चीजें हमारे अंदर नहीं हैं तो वो इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और अगर वो इस्लाम हमारे अंदर नहीं है तो हम अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ चुके हैं। हमने अल्लाह के अहकामात से इनहराफ कर लिया है, हम हद से गुजर चुके हैं। ऐसे लोगों का हाल क्या हो सकता है? ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक हो सकता है? मैं कहता हूं अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे लोगों के साथ तो वो कुछ होना चाहिए जो किसी के साथ नहीं हुआ। आज भी वक्त है, होश में आ जाएं। हम सबको होश में आना है। खा हम सुन्नी हैं, खा शिया हैं, खा बरेलवी हैं, खा देवबंदी हैं, खा अहले हदीस, खा अहले कुरान, खा हमारा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, खा मुस्लिम लीग से, खा तहरीक इंसाफ से, खा जमात इस्लामी से, खा दावत इस्लामी से, खा तबलीगी जमात से, किसी से भी हमारा ताल्लुक है। हमें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि यह सब कुछ जो हम कर रहे हैं अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ना है। हद से तजावुज है, अल्लाह उसके रसूल से बगावत है। ओ अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाए, अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदार बन जाएं। इस्लाम पर आ जाओ, एक हो जाओगे, भाई भाई बन जाओगे, ताकत बन जाओगे, सुपर पावर बन जाओगे। क्या सुनना चाहते हो और क्या सुनाऊं आपको? कौन सी जुबान समझते हो? याद रखो, अब उधर से कोई नहीं आएगा तुम्हें बताने। जो कुछ बताया जाना था बताया जा चुका। अब सिर्फ अमल की जरूरत है। अगर तुम अमल के लिए तैयार हो तो बाज आ जाओ अल्लाह उसके रसूल की बगावत से। काम बन जाएगा, बात बन जाएगी, बिगड़ी संवर जाएगी। और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की बगावत से बाज ना आए तो याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, तुम अपनी आंखों से देखना, तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। आज भी तुम अपनी हालत को देखो तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि तुम्हारा यह हाल सिर्फ इस वजह से है कि तुम अल्लाह उसके रसूल के बागी बन चुके हो, अल्लाह और उसके रसूल से कदम आगे बढ़ा चुके हो, अल्लाह के अहकामात से इनहिराफ कर चुके हो, तजावुज कर चुके हो। दोस्ताने मोहतरम, ये जो हमारी जिद्दोजहद है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ, हमें कुरान और सुन्नत के अंदर कोई तालीम नजर नहीं आई कि तफरके का शिकार मुसलमानों को वहदत की लड़ी में कैसे परोया जाए। ना कोई आयत मिली, ना कोई हदीस मिली कि अगर मुसलमान
तफरके का शिकार हो जाएं तो क्या किया जाए। पहले तो आप ये पूछ सकते हैं ना कि क्यों नहीं मिली। इस मामले में कुरान और सुन्नत ने तालीम क्यों नहीं दी, तो वो दो वजूहात मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। अब उनकी मौजूदगी में तलाश करने की जरूरत ही नहीं है कि तालीम है या नहीं। लिहाजा जरूरत इस अमर की थी कि अब इज्तिहाद किया जाए कि मुसलमान फिर से कैसे एक उम्मत बन सकते हैं, कैसे उनके अंदर वहदत आ सकती है, कैसे वो एक जमात बन सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की अता करदा बसीरत और फहम की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिवाय इसके कि तफरके को ममनू और हराम करार दिया जाए, कुफ्र और शिर्क करार दिया जाए, इस सैलाब के आगे बंद बांधा जाए और मुसलमानों को वही जमात बन जाने का कहा जाए जो अल्लाह के रसूल ने आज से पहले 1400 साल पहले कायम फरमाई थी, और इसका कोई हल नहीं। और मैं कितने सालों से कहता आ रहा हूं, किसी के पास कोई और हल है तो बताओ। कोई हल नहीं सिवाय इसके कि हम पलट आए अल्लाह उसके रसूल की तरफ। और जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटेंगे तो उसका नतीजा एक ही निकलेगा कि हम एक जमात बनेंगे, हमारे अंदर वहदत कायम होगी, मोहब्बत पैदा होगी, अखुवत पैदा होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि आज अगर हम इस आय मुकद्दसा की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल से बगावत से बचना चाहते हैं, आगे तो हम बढ़ चुके हैं, तजावुज तो हम कर चुके हैं, इनहराफ तो हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि जिंदगी की मोहलत मौजूद है, अगर हम अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं तो हमें पलटना होगा, अल्लाह उसके रसूल की तरफ वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा। हमारी कोई अजारादारी नहीं उम्मत मुस्लिमा पे, ये हर उस शख्स की जमात है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल है। आ जाए, यहां उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, यहां किसी को कुछ नहीं कहा जाता, किसी से नहीं पूछा जाता नमाज कैसे पढ़ते हो, किसी से नहीं पूछा जाता हाथ बांधते हो कि खोलते हो, किसी से नहीं पूछा जाता तुम्हारी दाढ़ी छोटी है कि बड़ी है, छोटी है तो क्यों छोटी है, बड़ी है तो क्यों बड़ी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन मसाइल में पढ़ने वाली कौम तरक्की नहीं किया करती, ना ही इन मसाइल पर हमारी निजात का मदार है। हम तो आपसे वो बात कह रहे हैं जिस पर हमारी दुनियावी फलाह का भी मदार है, उखरवी फलाह का भी मदार है। आओ उस बात की तरफ, यही तो दीन है, इसी का नाम इस्लाम है। तुम पता नहीं कौन सा इस्लाम लिए फिरते हो। पलट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, मेरी तरफ ना आओ, मैं तुम्हें अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मुझे छोड़ दो। बाखुदा अगर तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी इस्तिताअत है, अल्लाह ने तुम्हें इतना फहम और बसीरत अता की है, तो ये काम तुम करो, मैं नहीं करता। करो तो सही। मैंने कब कहा है कि ये काम कोई और ना करे? करो तो सही। लेकिन अफसोस कि हम जिस तरफ नजर दौड़ाते हैं, हमें अपनी अपनी आरा नजर आती हैं, अपने अपने फतावा नजर आते हैं, अपने अपने इज्तिहाद नजर आते हैं।
कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू नजर नहीं आता। मुखलिस हैं लोग, मैं ये नहीं कहता कि मुखलिस नहीं है, मुखलिस हैं, चाहते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हों, बसीरत नहीं है, बसीरत नहीं है। नादानों, अगर अल्लाह ने ये टूटी फूटी बसीरत मुझे अता कर दी है तो इसकी कदर कर लो, इसकी कदर कर लो। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, पछताओगे, बैठ के रोगे, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। याद रखो, इंसान बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के तौर पे इस रूए जमीन पे भेजा है, और तुम्हारी इस जिंदगी के अंदर अगर ये लम्हा आ गया है कि अब हक तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है, तो इसे कबूल कर लो। आने वाली नस्लें याद करेंगी तुम्हें, आने वाला वक्त मुसलमानों के उरूज का वक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें आना इसी तरफ पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। तो सिर्फ इसलिए नहीं आते कि मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह और उसका रसूल कह रहे हैं। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरी बात को छोड़ो, मेरी तरफ ना आओ, अल्लाह और उसके रसूल की तो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो पलटो। मैंने तो कह दिया, मुझे छोड़ो, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम एक बन जाओ। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां बैठकर हक बात कह रहा हूं, तुम वहां बैठ के हक बात कहो। ऐसा नहीं हो सकता। या तुम हक पर हो या मैं हक पे हूं। क्यों नहीं तुम्हें तौफीक हो रही? इसलिए कि अल्लाह ने यह तौफीक मुझे दी है, और मुझे इसलिए दी है तुम्हें आजमाए। मुझे इसलिए दी है कि तुम्हें आजमाए। तुम समझते हो ऐसी बात कहने वाला कोई बहुत रुतबे वाला होना चाहिए, कोई साहिब जुब्बा व दस्तार होना चाहिए, कोई मदरसे से फारिगुल तहसील होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुज्तहिद होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा आयतुल्लाह होना चाहिए। याद रखो, जिस तरह ये सब अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, और ये अल्लाह का फजल है जिसे वो चुन ले। दोस्ताने मोहतरम, मैंने बहुत कुछ कह दिया, किसी की समझ में आए या ना आए, बहुत कुछ कह दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हद में रहने की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत मुबारका का यही सबक है कि हम अल्लाह उसके रसूल के बागी ना बने, अल्लाह हमें अपनी हद में रखे, हद से तजावुज करने वाला ना बनाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहु अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टी बाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा।
आज ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और ग़लबा-ए दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।